सहारनपुर गंगोह क्षेत्र के नागल राजपूत गांव के प्रकरण को लेकर भाकियू नई क्रांति के राष्ट्रीय महासचिव कुलबीर ने कहा कि नागल राजपूत में तालाब के संबंधित एक प्रकरण चल रहा है जिसकी 29 बार पैमाइश हो चुकी है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी कुछ लोग न्यायालय में दबाव बनाने के उद्देश्य से लगे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो उसमें कोर्ट की जो प्रक्रिया है उससे न्याय होगा। 14 मकान तोड़े जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह आरोप बिल्कुल निराधार है। वहां कोई मकान अब तक नहीं तोड़ा गया है, केवल अतिक्रमण हटाया गया था। पर कुछ लोग गलत तरीके से बता रहे हैं कि वहां 14 मकान तोड़े गए हैं। वहां जितने मकान उस क्षेत्र में हैं सारे किसानों के हैं और 20 से 30 साल पुराने हैं। कोर्ट से मामला है कि कोर्ट को तय करने दे कि भाकियू नाई क्रांति किसानों को बेघर नहीं होने देगी। उनका संगठन हमेशा किसान हित के लिए कार्य करते रहेंगे। इस संबंध में हम आज अपने संगठन के साथियों के साथ उप जिलाधिकारी महोदय से मिलकर वार्ता की और अवगत कराया कि किसी के दबाव में आकर काम ना किया जाए। जो सही है न्यायालय में विचाराधीन है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्य किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के संगठन के ये काम नहीं है और ना ही जो ऋतु सैनी धरना दे रही है वो किसानों का संगठन है। संगठन का काम होता है किसान मजदूरों के साथ खड़े रहना, उनकी लड़ाई लड़ना, परंतु यहाँ ये संगठन किसानों को ही बेघर करने पर लगा हुआ है। परंतु किसान यूनियन नई क्रांति ये नहीं होने देगी। जसवंत सिंह है जी। तो कौन सा गाँव? नागल राजपूत जी। नकुल आई थी मिलने के लिए, क्या मामला? हाँ, तसे वो नागल राजपूत का तालाब के प्रकरण चल रहा जी। जो लोग जो किसान यूनियन वाले जो कहते हैं बोला धरने पे बैठे हैं, जो कह रहे बोला हम मकान 4 लोग रह रहे वहाँ, बाकी उठ चुके हैं, वहाँ किसी का कोई मकान नहीं टूटा जी। 29 बार पैमाश हो चुकी है, पैमाश में नहीं आए। जो आए भी थे उसके मतलब 4 लोगों की बताते हैं, 4 लोगों का कब्जा है। जो थोड़ी बहुत आई थी तो उस पर तहसीलदार के न्यायालय में 67 वन चल रही है। लोग कहते हैं 4 लोगों पे ही 67 वन चल रही है, 67 वन चल रही है 10 लोगों पे। हाँ, तो कितने मकान टूट गए बता गया? 14 मकान टूट गए। मकान किसी का कुछ नहीं टूटा, एक खोर थी सिर्फ, वो अभी प्रधान नगर आई थी जी। हाँ, और प्रधान ने ये सारा रजिस्टर प्रधान ने रच रखा है। जो किसान यूनियन वाली बिठा रखे, जो सारे प्रधान ने बिठा रखे, 2 रुपये ले दे कर सेटिंग करके, तो प्रधान की सेटिंग है सब यहाँ। अच्छा, प्रधान से तुम्हारी बात हुई करीब तो आगे बात? हाँ जी हुई थी। मतलब पहले नु कर रहा था जी, मतलब पहले 1.5 साल पहले बोलो मेरे तब पैसे दे दो, मैं थारी दीवार करवा दूंगा। तब हमें फिर नु कहा मगर जी हम तालाब तक पा रहे हैं, हम आपको कैसे पैसे दे दें। कई बार हुई जी, ऐसी बातें कई बार हुई। फिर आगे उन्होंने हमारी सामने आना पड़ा, बोला थारे मकान तड़वाऊंगा, नहीं देते तो चैलेंज देता है, बोले तो मैं घर छोड़ दूंगा या तुम्हारे मकान तड़वाऊंगा। तुम्हारा मकान है उसमें? हाँ जी, मेरा मकान है। अच्छा, तुम पर भी कोई कार्रवाई हुई इस प्रकार की? हाँ जी, कार्रवाई हुई मेरे को। अच्छा, कौन सी? 67 वन की कार्रवाई हुई। अच्छा, मामला विचाराधीन है? हाँ जी, न्यायालय में चल रहा है जी। अच्छा, क्या हुआ तुम लोगों की बात में? बात यह है जी, आगे जो कहें 4 लोगों के मकान टूटे, 14 के बताएं। वहाँ 14 के मकान नहीं टूटे जी, एक कभी नहीं टूटा किसी का। अब जी 10 पर कार्रवाई चल रही। मकान जो आ रहे भी जोड़ में तालाब में, तो मैं एक सही राम दलमीरा, एक समय सिंह सुनहरा, एक गुरमित सुनहरा, इन्हें दुकाना बना रखी तालाब में, और जी एक ने अपनी मकान बना रखे तालाब में। तालाब इनफा है और हमारे पे वैसे ही धक्का कर रहे। हमारा आबादी का नंबर है, उनका जो जोड़ का है 2 नंबर में अलग है, डोल एक है उनकी। ये मामला है जी। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हो तुम्हारे घर से? अजी बस क्या चाहते हम तो चाह भाई बार बार हमें परेशान न करें, बार वहाँ जाते हैं, बस वो रहा जी। एजेंट से मिलने के लिए आए थे, क्या है पूरा मामला? भाई मामला ये है कि एक मामला नागल राजपूत में चल रहा, तालाब की पैमाइश को लेकर सरकार द्वारा बार बार टीम गठित करके पैमाइशें करवाई जा चुकी हैं। किसी की कोई मकान या कोई कब्जा या कोई घेर इस तालाब के दायरे में नहीं आ रहा। कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए और गरीब मजदूरों का उत्पीड़न करने के लिए चाह रहे हैं कि इन लोगों के आवास टूट जाएं और इन्हें बेघर कर दिए जाएं। इसी संबंध में हम आज एसडीएम महोदया से मिले, बात करी और हमने कहा कि हम भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति जो है इस तरह का काम कतई होने नहीं देगी। इसके लिए चाहे हमने धरना प्रदर्शन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। जब नियमतः 10 बार 20 बार लगभग 28-30 बार पैमाइश हो चुकी हैं,
किसी का कोई आवास, कोई घेर, कोई घर उस दायरे में नहीं आता, तो ऐसा क्या दबाव बनाया जा रहा कि अधिकारियों को भी परेशान और गांव वालों को भी परेशान किया जा रहा। संगठन के लोग बैठे हैं, जो दूसरे किसान यूनियन के लोग बैठे हैं धरने पर, ये क्या मामला है, क्यों बैठते हैं लोग? अब हम कहें, नंबर एक तो वो किसान यूनियन ही नहीं है। किसी भी चीज़ का कोई रजिस्ट्रेशन करा के या कोई नाम धर के किसान यूनियन नहीं होती। वो लोग सीधे सीधे इन लोगों का उत्पीड़न करना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है, हम अपने संगठन के माध्यम से ये साफ साफ कर देना चाहते हैं कि किसी भी मजदूर का, गरीब का, किसान का उत्पीड़न भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको लगता नहीं है किसान यूनियन अपने मुद्दों से भटक चुकी है, अपने एजेंडे छोड़ चुकी है? इस तरह के नए नए लोग जो राजनीति छोड़ के या अपने आप को चमकाने के लिए किसान यूनियन का नाम लेके मार्केट में आ रहे, ये न कि किसान यूनियन को बदनाम करने का काम कर रहे, ये किसान अधिकारियों के दिमाग में जो किसान यूनियन का एक सम्मान है, एक अदब है, उसको भी कम करने का काम कर रहे हैं। जी भी इन्होंने नहीं नहीं पता हमने लड़ाई किस चीज़ की लड़नी, हमें किस मुद्दे पर धरना देना, किस चीज़ पर प्रदर्शन करना। जिन लोगों को इस चीज़ की ही जानकारी नहीं है, ये आ जाते हैं बिना लिखे पढ़े बैठ के धरना दे देते हैं, 10 मिनट बाद इनका धरना उठा दिया जाता है। आपको लगता नहीं किसान यूनियन के लोग भी किसानों के खिलाफ बैठे हैं? किसानों, भाई ये किसान यूनियन के लोग हैं तो नहीं, ये लोग तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो इन गरीब मजदूरों का शोषण करने में लगे हुए।